गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए, हमने देखा था कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: बेसिक डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में से ही एक निकलकर सामने आता है क्लास। तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और ये एक समान प्रकार के ऑब्जेक्ट का समूह होता है। जैसे हम बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तो वो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, उनके प्रकार के जो वेरिएबल्स बनाते हैं। तो वैसे ही ये जो क्लास है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, इसके अकॉर्डिंग जो वेरिएबल बनेंगे उन्हीं को ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। तो एक क्लास होती है वो एक समान प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का समूह होता है। एक क्लास में कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे किसी इंटीजर प्रकार के, फ्लोट प्रकार के एक से अधिक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वैसे क्लास प्रकार के कई वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं जो क्लास के वेरिएबल की तरह कार्य करते हैं। और क्लास में घोषित फंक्शन को मेंबर फंक्शन अथवा मेंबर मेथड कहा जाता है। एक नॉर्मल से प्रोग्राम के अंदर देखें तो हमने वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, फंक्शन के बारे में देखा हमने। तो यहाँ पर एक जो क्लास बनती है, क्लास में बनने वाले वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट कहेंगे या उनको आप डेटा मेंबर बोल सकते हैं। और उसी क्लास के अंदर यदि हमने कोई फंक्शन का निर्माण किया है तो वह फंक्शन मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड कहलाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में देखें तो ऑब्जेक्ट क्लास प्रकार के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं और यह क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के काम आता है। मतलब अगर मेंबर फंक्शन है, आपको कोई फंक्शन कॉल करना है क्लास के अंदर, तो आप उसे ऑब्जेक्ट की सहायता से कॉल करेंगे। ठीक है। और क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सी क्लास होती है, कोई भी स्कूल में या फिर कॉलेज में कहीं पर कोई क्लास हो सकती है। तो वहाँ पर क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट होता है। ठीक है। वहाँ पर टीचर है, वहाँ पर जो बेंचेज होती हैं, जो ब्लैक बोर्ड होते हैं, बैग होते हैं, बुक्स होती हैं, टीचिंग का काम होता है, स्टडी का काम होता है, वहाँ पर राइटिंग का काम होता है, लर्निंग, जो कुछ भी कार्य होता है वो सब स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है। स्टूडेंट के द्वारा ही वहाँ पर पहचान होती है क्लास की। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही सबसे महत्वपूर्ण है, सारे काम ऑब्जेक्ट के लिए हैं, ऑब्जेक्ट ही सभी फंक्शंस का उपयोग करके और क्लास को पूरा करता है। और देखते हैं कि एक क्लास है उसका निर्माण कैसे करते हैं, क्योंकि यूजर डिफाइंड हो गई, इंटीजर, फ्लोट वगैरह होते हैं, बेसिक टाइप्स हैं, बिल्ट इन है, वो उनको बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। हम क्या करते हैं, हमें इंटीजर प्रकार का वेरिएबल बनाने की आवश्यकता होती है तो हम इंट और आगे उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ऐसे हम फ्लोट का लिख देते हैं। तो हमें कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो पहले हमें क्लास को डिक्लेयर करना होगा। ठीक है। तो एक सिंटैक्स देखते हैं क्लास में क्या क्या होता है। देखिए, क्लास जब भी बनाई जाती है तो क्लास कीवर्ड से स्टार्ट होती है। ठीक है। क्लास एक कीवर्ड है, सुरक्षित शब्द है। तो क्लास और उसके बाद में क्लास का नाम आता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लास का नाम। ठीक है। क्लास कीवर्ड है और आगे उससे क्लास का नाम आता है। उसके बाद में ये ब्रैकेट में हमने स्टार्ट किया। अब क्लास के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। क्लास के अंदर आपका फंक्शन हो सकता है और जो दूसरे जो क्लास के वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं, वो हो सकते हैं क्लास के अंदर, फंक्शन के अंदर हो सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन बना दिया, ये सम फंक्शन बनाया है मैंने। और इस फंक्शन के अंदर यहाँ मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ।
ये मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर, ए, बी और ऐड, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मतलब ये फंक्शन हम क्लास के अंदर बना रहे हैं। फंक्शन के बारे में पढ़ा था आपने। ये फंक्शन बना रहा हूँ मैं क्लास के अंदर 2 जो नंबर्स हैं, 2 नंबर है कोई भी संख्या, उनको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इनपुट करवा देता हूँ पहले। एंटर वैल्यू फॉर ए, और मैंने इसको सी इन से ए में इनपुट करवा दिया। और ऐसे ही सेकंड मैसेज में मैं लिख देता हूँ एंटर वैल्यू फॉर बी, और इसको मैंने बी में इनपुट करवा दिया, ठीक है। इतना काम मैंने कर लिया सम फंक्शन के अंदर। और उसके बाद में ऐड इक्वल ए प्लस बी, ठीक है। मैंने ए और बी इनपुट करवा के उनकी वैल्यू को टोटल कर दिया, ऐड में इनपुट कर दिया। और उसके बाद में मैं इसमें सम ऑफ 2 नंबर्स, और उसके बाद में आगे इसके प्रिंट कर देता हूँ मैं ऐड की वैल्यू को, ठीक है। तो मतलब इस फंक्शन का काम हो गया। ये फंक्शन क्या करेगा, 2 वैल्यू को इनपुट करवाएगा और साथ में उनकी वैल्यू को इनपुट करवा कर उनका टोटल करके उनको प्रिंट कर देगा। इस फंक्शन का काम इतना है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, ये फंक्शन यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम क्लास को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में मैंने ये ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया था इसको, और यहाँ मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट को, और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, मतलब क्लास की समाप्ति हो गई यहाँ पर। अब क्या है, क्लास के बाहर क्या बनते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं या क्लास के वेरिएबल्स बनते हैं। इतना हमने बता दिया यहाँ पर टोटल कि एक क्लास के अंदर क्या होगा। जैसे इंटीजर प्रकार का वेरिएबल बनता है तो उसमें पहले से पता होता है हमें कि यह जो वेरिएबल बन रहा है ये इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याओं को संग्रहित करेगा, इसकी जो साइज़ होगी वो 2 बाइट होगी। ये सब कुछ पहले से डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, ये सब कुछ बता दिया कि इस क्लास में क्या होगा। XYZ क्लास है, उसके अंदर 2 संख्याओं का योग होता है। अब इस प्रकार का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके द्वारा हम ये कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको डिक्लेयर करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्लास का नाम लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का नाम आता है। ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मैं OBJ दे रहा हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले क्लास का नाम आता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का नाम आता है, ठीक है। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट बनता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किस प्रकार और क्लास के फंक्शन को एक्सेस करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास के मेंबर को एक्सेस करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको कि किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा डॉट ऑपरेटर का उपयोग करके और एक्सेस किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट में लिख रहा हूँ OBJ डॉट, ये डॉट ऑपरेटर है। ऑपरेटर ये जो है डॉट ऑपरेटर ये क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के काम आता है। मेंबर फंक्शन कौन सा है, सम है, तो OBJ डॉट सम, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ और ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। जो भी मेन फंक्शन स्टार्ट होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होता है और ये मेन फंक्शन यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये इतना कुछ पहले बन चुका है। मेन फंक्शन में हमें केवल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता होती है और यहाँ पर क्लास के बाहर हम क्लास के ऑब्जेक्ट की सहायता से उसके फंक्शन को एक्सेस करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट के द्वारा फंक्शन को एक्सेस किया जाएगा, फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फंक्शन कॉल होने पर और 2 संख्याओं को इनपुट करवाएगा, उनका टोटल करेगा और उसको प्रिंट करेगा, ओके। इतना कुछ काम होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास के अंदर। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं कि जो मेंबर फंक्शन होता है, जैसे फंक्शन है मेंबर फंक्शन सम, यहाँ पर इसको आप 2 तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, क्लास के अंदर भी कर सकते हो, क्लास के बाहर भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्लास XYZ लिखी है, क्लास के अंदर मैंने इसको डिफाइन किया है, तो ये क्लास के अंदर है। यहाँ पर क्लास के बाहर जब करना हो तो क्या करना होगा हमें, क्लास के बाहर जब करना हो तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लास के बाहर इसको एक्सेस करेंगे। क्लास के बाहर अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कैसे होगा, तो यहाँ पर क्लास है XYZ, क्लास स्टार्ट किया और क्लास यहाँ से शुरू हुई यहाँ ख़त्म हो गई,
क्लास के अंदर हमने क्या किया, केवल इस सम फंक्शन का एक प्रोटोटाइप बनाकर छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ क्लास खत्म होने के बाद में इसको यहाँ डिफाइन किया गया है, ये देखिए यहाँ इसको डिफाइन किया गया है इतनी दूर में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम वही फंक्शन है, केवल यहाँ देख सकते हो आप क्लास का नाम है, साथ में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। स्कोप रिजोल्यूशन ये इसको बता रहा है कि ये जो फंक्शन आप बना रहे हो क्लास के बाहर, ये एक क्लास XYZ से संबंधित है यहाँ पर। बाकी पूरा फंक्शन वही है और आगे आपका ये ऑब्जेक्ट भी वही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्लास के बाहर भी मेंबर फंक्शन का उपयोग कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।